हरियाणा विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित हुए 2 दिवसीय प्रबोधन शिविर के खत्म होने के बाद सोमवार को विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरविंदर कल्याण ने कहा कि विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है। कल्याण ने कहा कि इन 2 दिनों में विधायी कामकाज में कैसे एक सदस्य गंभीरता के साथ काम करे, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। हरविंदर कल्याण ने कहा कि इन 2 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान विधायक की क्या जिम्मेदारी है, विधायी कामकाज में वो अपनी भूमिका कैसे निभाएं और इसके साथ ही मंत्रियों को अपना जो उन्हें जवाब देना होता है उसमें किस तरीके से उनका रोल हो, इन तमाम विषयों पर अलग अलग तरह से चर्चा हुई है। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बताया कि इस 2 दिन के प्रबोधन कार्यक्रम में 4 राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष पहुंचे थे। इसके साथ ही इसका शुभारंभ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था और इसमें राज्यसभा के उपसभापति और पूर्व मुख्यमंत्रियों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी अपने अनुभव साझा किए थे। हरविंदर कल्याण ने कहा कि आगामी दिनों में भी किस तरीके से विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए, इसके लिए भी पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अलावा हरियाणा के नए विधान भवन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कल्याण ने कहा कि डिलिमिटेशन जब होगी तो नए विधान भवन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो भवन भी बड़े की ज़रूरत होगी। कल्याण ने कहा कि इसको लेकर जो ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं उन पर काम जारी है। दिल्ली में बीजेपी सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन होगा। 20 फरवरी शाम को 4:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त हम रामलीला मैदान में और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। किस तरीके से जेसीबी यहाँ पर पहुंची हुई है, मिट्टी को पाटने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो टेंट है लगाने का वो भी काम जो है किया जा रहा है। जो टेंट के साथ साथ जो सोफे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के भी कुछ नेता जो है वो जो है यहाँ पर जो है रामलीला मैदान पहुंचे हुए हैं और तैयारियों को मुकम्मल करने का काम जो है फिलहाल दिल्ली के इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बड़ी बैठक भी जो है जो शपथ ग्रहण समारोह के संदर्भ में तैयारियों को लेकर होती हुई नजर आएगी, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए करीब 20,000 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हुए जो है नजर आएंगे। ये बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आज जो है शपथ ग्रहण समारोह में खास तौर पर जो है बुलाया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो हमने देखा कि दिल्ली का ऐतिहासिक मैदान है। पिछली बार भी जो शपथ ग्रहण समारोह है जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी वो यहीं होता हुआ नजर आए थे। हालांकि अभी दिल्ली में 27 साल का जो बीजेपी का सूखा है वो खत्म होता हुआ जो है नजर आ रहा है। सरकार बनाने के माध्यम की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली बीजेपी का सीएम कौन होगा इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। 19 तारीख को ये माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो होती हुई जो है नजर आएगी और उसमें कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। कई सारे बड़े जो नाम है वो जो मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं सीएम पद की रेस में। लेकिन फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिहाज से बात की जाए तो रामलीला मैदान में, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जो है तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल की जा रही हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। नहर से नारियल निकालने गए युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि 21 वर्षीय युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि पानीपत की एक कॉलोनी में अपने मामा के घर पर आया हुआ था और मामा के घर मकान बनाने का काम चल रहा था जिसमें वह सहयोग कर रहा था। 14 तारीख को वह नहर के किनारे बैठा था जहां पर नारियल तैरता हुआ आ रहा था। युवक नहर में नारियल निकालने के लिए कूद पड़ा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वह नहर में डूब गया। मृतक युवक का शव 17 तारीख को नहर में मिला।
जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। भवानीखेड़ा के जमालपुर गांव में एक नवजात शिशु के मिलने से सनसनी फैल गई। एक कलयुगी मां ने एक दिन के शिशु को नाली में फेंक दिया, जिसके बाद आसपास के गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना सरपंच द्वारा भवानीखेड़ा पुलिस को दी गई और भवानीखेड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर शिशु के शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसमें सबसे जरूरी देखने की बात यह है कि शिशु लड़की बताई जा रही है। अब इस कलयुगी मां के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। भवानीखेड़ा से कैमरा पर्सन नरेंद्र भाकर के साथ संजय कौशिक, जनता टीवी। चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में दो गुटों के बीच जमकर लात घुसे चले। इस दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी नहीं बख्शा गया, उसको भी खूब जमकर लात और घुसे मारे गए। घटना के बाद जैसे ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस का एक कर्मचारी भी नशे की हालत में पहुंचा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाहक सीएमओ राजविंदर मलिक की अध्यक्षता में आज इमरजेंसी चिकित्सकों की एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग के बाद में सीएमओ ने एसपी अर्थ वर्मा से फोन पर बात की गई और साथ के साथ मामले में ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को पत्र भी लिखा है। सीएमओ राजविंदर मलिक का कहना है कि वारदात में जो वीडियो वायरल हुई है उसमें लात घुसे चले, उसमें एक एम्बुलेंस का ड्राइवर भी शामिल था, जिसके खिलाफ कमेटी बनाकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी। जींद में आज एक बड़ा सड़क हादसा होते थे बतजा। दरअसल बता दें कि जिस तरीके से एक गाड़ी थी वो अपने रास्ते के सफर बता रही थी और रास्ते में ही शॉर्ट सर्किट के कारण गाड़ी के इंजन में आग लग जाती है और जब ड्राइवर है वो बाहर निकलता है और गाड़ी को चेक करने का तो एकदम से गाड़ी के अंदर जो आगे बैठ रखी थी और भी जो उसके उपकरण थे उसमें अचानक से आग लग जाती है और जो गाड़ी के अंदर दो लोग सवार थे वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर आ पाते हैं और उसकी जो सूचना है डायल 112 को भी दी जाती है और प्रशासन को भी दी जाती है और मौके पर डायल 112 की गाड़ी पहुंचती है और वो गाड़ी में जो आग लगी हुई थी उसको काबू करने में कामयाबी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके डायल 112 को फोन किया था तो डायल 112 ने मौके पर आकर पूरी घटना का जायजा लिया और जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि गाड़ी का इंजन गर्म होने से कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट है वो इंजन के अंदर बना और उसके कारण स्पार्किंग हुई और उसी वजह से जो गाड़ी है वो आग का शिकार हुई। फिलहाल गाड़ी के अंदर जो जितने भी लोग मौजूद थे वो सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होते होते चुका। जींद से जनता टीवी के लिए नील कुमार की रिपोर्ट। शहर के वार्ड नंबर 9 स्थित वाल्मीकि बस्ती में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि व्यक्ति का शव गली के बीचों बीच पड़ा हुआ मिला है। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और एफएसएल की मदद से शव का पोस्टमार्टम के लिए करनाल भिजवा दिया है। जांच अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि व्यक्ति की पहचान यूपी के सहारनपुर तहसील नुक्कड़ निवासी राजकुमार के रूप में हुई है और यह जीटी रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल के पास अपना देसी दवाखाना चलाता था। युवक जो है वो नशे का आदी था और हो सकता है शायद यहाँ नशे की हालत में गिर गया हो और इसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच आरंभ कर दी है। रोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक।